गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कार्यालयिक पत्र के अंतर्गत सूचना के बारे में जानेंगे। अभी तक आप एक विद्यार्थी होने के नाते विद्यालय में नोटिस बोर्ड पे विभिन्न सूचनाओं को पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। तो यहाँ भी कार्यालयिक पत्र के अंतर्गत ये सूचना पत्र होते हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं इसके अंतर्गत। सबसे पहले आप जानिए कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं। औपचारिक पत्र के अंतर्गत ये पत्र आते हैं, पूर्व में भी आपको बता चुके हैं कि जिन व्यक्तियों के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध नहीं होते, आत्मीय व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होते, आपसी मुलाकातें नहीं होती, उन लोगों को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहे जाते हैं। यानी औपचारिक पत्र के अंतर्गत ये प्रकार से जो भी कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी होते हैं उनके मध्य पत्रों का आदान प्रदान ही औपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो पत्र लेखन जो होते हैं हमारे विचारों भावनाओं के आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम है। पत्र किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण, उसके व्यक्तित्व, उसके चरित्र और उसके संस्कार, उसके जीवन दर्शन का बोध कराते हैं। औपचारिक पत्र के अंतर्गत हम लोग इन पत्रों को पढ़ रहे थे। सरकारी पत्र, असरकारी, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, अनुस्मारक, परिपत्र, अधिसूचना, ये सब हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सूचना पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा कार्यालयिक पत्र के अंतर्गत या यूँ कह लें औपचारिक पत्र के अंतर्गत टिप्पण, शिकायती पत्र, आवेदन पत्र, संपादक के नाम पत्र, व्यापारिक पत्र, प्रार्थना पत्र आदि आते हैं। तो चलिए जानते हैं सूचना क्या होती है। सूचना विभिन्न विभागों, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों आदि के अधिकृत अधिकारियों द्वारा जनता हेतु समय समय पर जारी जानकारी को सूचना कहा जाता है। यह सूचनाएं रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र आदि के माध्यम से जनहित में जारी की जाती हैं। तो ये सूचना हुई। इसमें ये सूचनाएं विभागों, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में जो कार्यरत अधिकारी होते हैं उनके द्वारा समाज के लिए, उनके हित की योजनाओं, परियोजनाओं की जानकारी देने के लिए ये सूचनाएं चस्पा की जाती हैं। और ये इनका एक नोटिस बोर्ड होता है। अखबार में भी कभी कभी माध्यम बनता है, टेलीविज़न भी कभी कभी माध्यम बनता है, रेडियो भी इन सूचनाओं के लिए माध्यम बनता है। तो एक श्रेष्ठ सूचना, एक अच्छी सूचना कैसी हो, उनमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले टॉप में, शीर्ष में संबंधित विभाग अथवा संस्था का नाम लिखते हैं। उसके नीचे दिनांक लिखते हैं। दिनांक लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है। उसके बाद शीर्षक का उल्लेख करते हैं, सूचना का विस्तार लिखते हैं, जो भी विषय वस्तु है, क्या सूचना है उसको लिखते हैं। सूचना में भी विषय का उल्लेख करते हैं ताकि जाहिर हो जाए विषय पढ़ करके किस संबंध में सूचना जारी की गई है। अंत में सूचना जारी करने वाले अधिकारी का नाम लिखते हैं और अधिकारी का नाम के साथ पद और पता का भी उल्लेख करते हैं। तो देखते हैं, ये प्रश्न है जो उसी निश्चित प्रारूप में हल करने का प्रयास करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा संबंधी सूचना पत्र लिखिए। बहुत ही सरल है। सबसे पहले जिसकी ओर से पत्र लिखा जा रहा है, ये नोटिस लिखी जा रही है, उसको शीर्ष में रखते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली। इसके नीचे दिनांक 20 मार्च 2000 जो भी वर्ष हो। अब मध्य भाग में, पृष्ठ के मध्य भाग में सूचना का उल्लेख, सूचना लिखते हैं। और इसके नीचे जैसा कि हमने कहा था कि विषय का भी उल्लेख कर सकते हैं। सूचना पत्र में विषय का भी उल्लेख कर, सूचना के नीचे विषय का भी उल्लेख कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो विषय क्या हो सकता है, अगर हम उल्लेख करें तो विषय क्या होगा, परीक्षा संबंधी सूचना। उसके बाद यहाँ पे जो विषय सामग्री उसका उल्लेख किया गया है, क्या सूचना है विश्वविद्यालय की ओर से। दिल्ली विश्वविद्यालय की वर्ष, जो भी वर्ष है 2020-21 की बीएससी प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष की परीक्षाएं 18 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होंगी तथा 15 मई 2021 तक चलेंगी। परीक्षा संबंधी समस्त विवरण विद्यालय की या विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ठीक है। इसमें कुछ एडिशनल ऐड करना चाहें तो आप ये भी जोड़ सकते हैं कि अन्य जानकारी के लिए या किसी भी अन्य समस्या के लिए विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों या शिक्षकों से संपर्क करें। तो ये अतिरिक्त हो जाएगा। उसके नीचे हस्ताक्षर, प्रेषक के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, पदनाम क्या है, परीक्षा नियंत्रक, और दिल्ली विश्वविद्यालय पता। इस प्रकार से ये पत्र हैं, 3 पत्र हैं आपको जो इसी फॉर्मेट में हल करने होंगे।
शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव की ओर से कर्मचारियों को दीपावली की छुट्टी के संबंध में एक सूचना पत्र लिखी, पहला पत्र है। दूसरा है आयकर विभाग मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कर चोरी रोकने के लिए सूचना लिखी है। तीसरा है रक्षा मंत्रालय की ओर से सीमा पर तैनात सभी सैनिकों एवं अधिकारियों के लिए अतिरिक्त वेतन वृद्धि के संबंध में एक सूचना पत्र तैयार कीजिए। तो आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।